राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। चारुल जी रोहतक से। महाराज जी, सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन हो सब गलत समय है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं जो भगवान से विमुख जाए, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, हमें गिरा नहीं पा रहा, हमें वो निराश नहीं कर पा रहा। हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए। उत्कृष्ट राय जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जीवन कैसे निर्भय निशोक होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें? जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओगे तब निर्भय होगे। निर्भय निशोक होकर समर्पित नहीं करना, निर्भय निशोक होगे ही जब समर्पित हो जाओगे। जब भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तब जीव निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। प्रतिपल नवीन आनंद की अनुभूति होती है। धन से लेकर के, तन से लेकर के, मन से लेकर के, संपूर्ण व्यवहार को लेकर के हमने अपने भगवान को देखा है कि वो हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारी आवश्यकता पर पूरी दृष्टि रखते हैं। जब जहां जिस समय जो कुछ जैसे चाहिए ऐसे जैसे वो देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। मांगना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, हर समय हर व्यवस्था। तो कदम कदम पर भगवान की तन मन वचन धन सब पर कृपा हमें दिखाई दे रही। जब हम भगवान के हैं तब निर्भय है, निःशुक है, निश्चिंत है कि सब कुछ देख लेंगे ना। वो योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सब देख रहे हैं, वो सब कर लेंगे। निर्योगक्षेमम, ये स्थिति हमारी तभी आएगी कि हमें भगवान से भी योगक्षेम की परवाह न रह जाए, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, आप कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आया और कहते हैं आपने मांगा नहीं और फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि दो बातें हैं, हमने सत्संग में चर्चा की है। एक तो दुकान वाला संबंध, जिसमें जितने पैसे हैं उतने ही माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा। घर वाला है, आधा किलो घी उठा देते नहीं। लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए। तो पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास इतना तप है,
भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन, करो बेविचार, पियो शराब, खाओ मांस, करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तो भगवान भूखो नहीं मर रहे। ऐसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तपस्या, भजन, अनुष्ठान, साधना या तो ये हो, और या तो सीधे हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लूटो, खूब आनंदित हो जाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे है? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे हैं। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे हैं। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो, उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है, इसलिए हमारी फीस नहीं कटती, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, ये बड़े मजे है यार। तुम्हें बिल्कुल सरल भाषा में कहते, भगवान के आश्रित हो जाओ। एक टेबलेट का पैसा नहीं था खरीदने का, इसी वृंदावन में कई कई दिन भूखे रह करके कुटिया में गुजारा। जब मालिक की नजर हो गई, आज आवश्यकता है, औषधि व्यवस्था सब मारी घूम रही, किसके बल से? भगवान के बल से। अगर भगवान का बल न हो तो वही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब मैं दूसरे के दरवाजे पर खड़ा होता तो कहते अभागा बालक है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी माँ, इसको हटाओ। आज जब मैं राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के रखता है। तो वही बात हमने अपने जीवन में देखी। जब तक साधना का अहंकार रहा तो ठोकरे खाता रहा, और जब भगवान की शरण में हो गया तो माला माल हो गया। लोग पर लोग सब आनंद ही आनंद हो गया। आप भी आनंदित हो जाइए, यही सिखाने के लिए हम बोल रहे। भगवान की शरण में हो जाइए, भगवान की शरण में बहुत आनंद रहेगा। भगवान परमानंद स्वरूप है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि किसी के सहयोग से नहीं बनाई, एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वो भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मेरी छोटी छोटी कामनाएं नहीं पूरी कर सकते? क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सब व्यवस्था भगवान कर देते हैं। आप शरण होके तो देखिए, आप भगवान की शरण होके देखिए, भगवान सब व्यवस्था कर देते। महाराज जी आपने लंबे समय साधना किया है, क्या ये उसका परिणाम है ये स्थिति आना, या हम बात मान लें आपकी आज से ही वहीं? नहीं, ये किडनी फेल का परिणाम है। अगर हमारी किडनी फेल ना होती तो शरणागति हमारी पुष्ट ना होती। 6 घंटे पद्मासन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में करके परमात्मा में लगाना, ये हम सीखा था। भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा करेंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। कहीं एक भी रेखा नहीं थी, केवल साधना पक्ष पर जोर था। मेरे बाल ब्रह्मचारी, कहीं भी मेरी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये साधन, ये साधन, ये साधन, कृपा शब्द था ही नहीं। और जब किडनी फेल हुई तब होश ठिकाने आए। वो अहंकार साधना का मिट्टी में मिल गया कि अब क्या करेंगे, अब तो किसी काबिल नहीं रहे। तब जैसे गजेंद्र ने फूल लेकर पुकारा ना हरि, जैसे द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा ना गोविंद, ऐसे ही प्रेमानंद ने हाथ उठा कर लाडली जू देख लो, अब तो किसी काम का नहीं रह गया। तो लाडली जू का सारा प्रताप है, हमारी साधना का नहीं है। वर्षा तंवर जी